फलस्वरूप आज आपके इस पावन नगर बेमेतरा में जो है 4 दिवसीय मानस गान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और हमारा यह सौभाग्य है कि आज संध्याकालीन वेला में जो है हमें भी आने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे भाई बहन, सत्संग की प्राप्ति से बड़ा भाग्य जो है व्यक्ति के जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। तो स्वामी जी कहते हैं बड़े भाग पाई सत्संगा, व्यक्ति को बड़े भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है। और दूसरे बात तो वो भी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। तो 2 प्रकार से बड़भागी, एक तो यह मानव देह प्राप्त हुआ और दूसरा मानव देह प्राप्त करके व्यक्ति अगर भक्ति के मार्ग पर चलने लगे, मुझे सत्संग की मार्ग पर चलने लगे, सत्संग करने लगे, तो इसके जीवन का उससे भी बड़ा भाग्य है। मैं कहूं आपसे कि आप इस 2 तरह से बड़भागी को बन ही चुके हैं। सत्संग की अद्भुत महिमा है मेरे भाई बहन। गोस्वामी जी कहते हैं बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग न हरि कथा, जब तक यह जीव जो है सत्संग नहीं करेगा तब तक से हमें आपको भगवान की कथा श्रवण करने को नहीं मिलेगी। और जब तक से हम आप जो है भगवान की कथा श्रवण नहीं करेंगे तब तक से हमारे और आपके अंतःकरण में जो मोह घर बना करके बैठा हुआ है वो भागने वाला नहीं है। और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग, जो है जब तक से हमारे अंतःकरण से मोह दूर नहीं भागेगा तब तक से जो है हमें परमात्मा के चरणों में अनुराग अथवा तो प्रेम उत्पन्न होने वाला नहीं है। इसलिए जीव को आवश्यकता है कि वो जीवन में सत्संग के मार्ग पर चले, सत्संग करे। अद्भुत महिमा है सत्संग की महिमा तो लंका निवासिनी राक्षसी लंकनी भी कहती है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धर एक यंग अतुल नता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग और अपवर्ग के अगर सुख को भी मिला दिया जाए, तराजू के पलड़े पर रख दिया जाए, लेकिन सत्संग के क्षण भर के सुख के बराबर वो हो नहीं सकता, उसकी बराबरी कर नहीं सकता है। अद्भुत महिमा बिनु सत्संग का विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, ज्ञान प्राप्त नहीं होता, अंतरात्मा शुद्ध नहीं होता, मन पवित्र नहीं होता, मन भगवान के चरणों में लगता नहीं है। लेकिन इस सत्संग मिलेगा कैसे? बोले राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक परमात्मा की कृपा जीव के ऊपर ना हो जाए तब तक जो है उनको सत्संग की प्राप्ति नहीं होता है। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि आज बेमेतरा नगर के निवासियों के ऊपर जो है मेरे ठाकुर की कृपा हो पड़ी है कि आप सबको सत्संग करने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से इस कृपा की अनुभूति का आप अपने जीवन में अनुभव करिएगा। निश्चित कहीं ना कहीं आपके ऊपर परमात्मा की कृपा है। अंततः मैं आपसे यही कहूँ, ये 4 दिन का अवसर है मेरे भाई बहन, चूक मत जाना, छोड़ मत देना। जीवन का कोई भरोसा नहीं है बाप, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जी भर के एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम के कटाई कोटि अपराध। और मैं जहाँ भी गया अभी पूज्य गुरुदेव भगवान जो है मेरे विराजमान हैं, बैठे हुए हैं। बोले बेटा 2 जगह मैं कथा कह करके आ रहा हूँ, तुम्हें भी तो मैं आज्ञा देता हूँ, जाओ ना बेटा इस बेमेतरा नगर में तुम कथा सुना दो। गुरुदेव भगवान मेरे बैठे हुए हैं, उनके आशीर्वाद से मैंने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए इस धर्म मंच को स्वीकार किया। मेरे भाई बहन, मैं एक नन्हा सा बालक हूँ और बालक जो है तोतरी भाषा बोलता है तो माता पिता लोग उसको प्रेम से सुन लेते हैं। जो बालक कह तो तेरी बात सुनी है मुदित मन पितु वरु माता। मैं 7 सालों से इस मानस जी से जुड़ा हुआ हूँ। बालक में अगर कोई गलती हो जाए तो बच्चा जान करके माँ बाप उसको माफ कर देते हैं। इसी तरह से इस कथा प्रसंग को कहने में अगर मुझसे त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, तो अपने घर का बच्चा समझ करके उसको माफ कर देना। आप समस्त ग्रामवासियों की मंगल कामना चाहते हुए आइए इस जो है अरण्य कांड दोहा क्रमांक 4 की 10वीं पंक्ति, एक ही धर्म एक ही व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। विशेषकर माताओं के लिए कथा प्रसंग है, हम सब विचार करने का प्रयत्न करते हैं। बोले श्याम रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। सियावर रामचंद्र की जय। हो राम कहने का मजा जिसकी जुबां पे आ गया राम कहने का मजा जिसकी जुबां पे आ गया राम कहने का मजा हो श्याम कहने का मजा जिसकी जुबां पर आ गया धन्य जीवन हो गया हो धन्य जीवन हो गया चारों पदार्थ पा गया राम कहने का मजा। प्रहलाद ने इस नाम के प्रताप से लूटे मजा प्रहलाद ने इस नाम के प्रताप से नरसिंह हो दर्शन दिया नरसिंह हो दर्शन दिया त्रिलोक में यश छा गया राम कहने का मजा हो श्याम कहने का मजा। बड़े प्रेम से सुमिरन किया सफरी थी कबीर बड़े प्रेम से सुमिरन किया परमात्मा
पे आ गया धन्य जीवन हो गया हो धन्य जीवन हो गया चारों पदार्थ पा गया राम कहने का मजा था श्याम कहने का मजा था राम कहने का मजा। लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री राम शरणं मम लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये गिराय रथ जलबीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदम सीताराम पद जिनहि परम प्रियखन एक ही धर्म एक ही व्रत ने काय वचन मन पति पद प्रेमा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की भवानी शंकर भगवान की हनुमान जी महाराज की पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी महाराज की जय। परिपूर्णतम पार ब्रह्म परात्पर परमात्मा अकारण करुणालय वरुणालय राघवेंद्र सरकार एवं अनंत वात्सल्यमयी अनंत करुणामयी आदि शक्ति पारंबा माँ जानकी जी की कृपा से यह सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है कि हमें सत्संग का यह लाभ उठाने का अवसर ये जीवन में बहुत कम अवसर प्राप्त हो पाता है। सर्वप्रथम मंच पर आसीन वेद विभूषित आदरणीय निर्णायकगण गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार्य हो। नगर के बड़े बुजुर्गगण माताएं और मेरे श्रावक भाई बहन आप सबके चरण कमलों में जो है सरस्वती मानस मंडल ग्राम बोरी बुजुर्ग धमधा का प्रणाम स्वीकार करिएगा। मेरे भाई बहन मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो ये रचना करते हैं, यद्यपि इसकी रचयिता तो रचि महेश निजमान सराखा पाई सुसमय शिवासन भाखा। गोस्वामी जी कहते हैं इसके रचयिता तो भगवान शंकर है, शिव जी है। शिव मुख से प्रकट हुआ ये ग्रंथ है मेरे भाई बहन। उसी भगवान शिव के मुंह से प्रकट हुआ है उससे महान शास्त्र को, धर्म शास्त्र को, उस ग्रंथ को, उस रामचरित्र को गोस्वामी जी कहते भाषा बद्ध करब मैं सोई मोरे मन प्रबोध जिहु होई। इस अर्थ में कहता हूं कि यह रामचरित मानस मानव जीवन का दर्पण है ना। अब दर्पण में देखोगे तो क्या दिखाई देगा? आप ही का शकल तो दिखाई देगा ना, है ना भाई। अरे दर्पण के समक्ष कोई चला जाए तो भाई उसी का चेहरा दिखाई देता है
अगर मैं अपने आप को इस दर्पण में देखूं तो मेरा ही चेहरा दिखाई देगा, है ना। अब दर्पण की एक विशेषता भी होती है गुरुदेव, है ना। सुबह सुबह उठ करके आप दर्पण देखिए तो वो बता देता है कि आंखों में क्या गंदगी है, मुंह में क्या गंदगी है, जरा चेहरा धो लो भाई, मलिनता को साफ कर लो, तब थोड़ा घर से बाहर निकलो। जरा हम भी अपने अंतःकरण के दोष को, बुराइयों को इस रामचरितमानस रूपी दर्पण में धो ले। मानस के 4 घाट हैं मेरे भाई बहन, और 4 घाट के 4 वक्ता है। यह अंतःकरण का चतुष्ट है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। गोस्वामी जी महाराज जो कथा सुनाते हैं ना, वो मन प्रधान कथा है। गोस्वामी जी कहते हैं, मोरे मन प्रबोध जेहि होई, भाषा बद्ध करब मैं सोई। मन प्रधान कथा गोस्वामी जी कहते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणा। मन प्रधान कथा है। याज्ञवल्क जी महाराज जो कथा कहते हैं वो बुद्धि प्रधान कथा है। जाग बलि मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। तो याज्ञवल्क जी महाराज जो कथा कहते हैं वो बुद्धि प्रधान कथा है। और इसके बाद में तीसरे वक्ता के रूप में जो है कौन है, तो भगवान शिव शंकर है, जो ज्ञान घाट के वक्ता कहलाते हैं। ये अहंकार प्रधान कथा है। शिव जी सात्विक अहंकार के स्वरूप है। अहंकार शिव, बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान। और कागभुसुंड जी महाराज जो कथा कहते हैं वो चित्त प्रधान कथा है। इस प्रकार से अंतःकरण का चतुष्ट है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अथवा तो आपके जीवन का शाश्वत सत्य अगर कोई है तो वो रामचरितमानस है। और इस बार मानस जी में जो है 7 कांड है, आप सब जानते हैं। बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड अथवा तो युद्ध कांड, और 7वां जो है उत्तर कांड है। ये 7 कांड है क्या चीज, है ना। आपके जीवन का कांड का सीधा सा तात्पर्य कर्म से लिया जा सकता है। आपके जीवन का चाहे बाल्यावस्था का कर्म हो, चाहे युवानी से भरा हुआ अयोध्या कांड का कर्म हो, चाहे संशयों से विपिन से जंगलों में जो है वानप्रस्थी जीवन जीने वाला हो, किसी के घर में आप प्रस्थान किए हैं, आपके जीवन का किष्किंधा कांड हो, आपके जीवन में भक्ति भाव से पूर्ण जो है सुंदर कांड हो, आपके जीवन में युद्ध कांड जो है, जब आपको जीवन के प्रत्येक लड़ाइयों को जो है जीतने का जो है उस उद्देश्य से जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं, वो आपके जीवन का युद्ध कांड है, लंका कांड है। चाहे आपके जीवन में समग्र शास्त्रों का ज्ञान ही क्यों ना आ गया हो, उत्तर कांड के रूप में प्रत्येक कर्म जो है आपको जो है किसी न किसी एक लक्ष्य की ओर अग्रसर किए जा रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। गोस्वामी जी महाराज कांड नहीं कहते, गोस्वामी जी महाराज इसको सोपान कहते हैं, ध्यान रखना। गोस्वामी जी उत्तर कांड में क्या कहते हैं, एहि महरुचिर सप्त सोपाना। इसमें 7 सोपान है। बोले किस चीज का, रघुपति भगति केर पंथाना। भगवान राम के, रघुनाथ जी के भक्ति को प्राप्त करने के ये 7 हाईवे मार्ग है मेरे भाई बहन, ध्यान रखिएगा। ये 7 हाईवे रोड है। ये बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड जो है, इस 7 रास्तों पे चल करके हम भगवान के भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अथवा तो ये सप्तपदी, ये 7 फेरे हैं जीव के द्वारा ब्रह्म को ब्याहने की। ये 7 फेरे हैं मेरे भाई बहन। इस जीव का इस 7 पदी के द्वारा, इस सप्त फेरे के द्वारा सदा के लिए ब्याह हो जाए। जैसे सूर सुहागन हो गए, जैसे तुलसीदास जी सदैव के लिए सुहागन हो गए, जैसे मीरा सुहागन हो गई, जैसे नयमनाथ देव जी महाराज सुहागन हो गए, हम भी सदैव के लिए वो यह जीव उस ब्रह्म से ब्याह ले और सदैव के लिए अपने जीवन को सुहागन बना ले। ये जो है ये सप्तपदी है परमात्मा से ब्याहने का। लेकिन एक बात और कह दूं आपसे, इस भक्ति के पथ पे चलना इतना सरल भी नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देई एहि मार्ग सोई। जीव के ऊपर जब भगवान की अत्यंतिक कृपा, अधिक से अधिक कृपा, कृपा का तात्पर्य यह हुआ कि ये देह मिल गया, मानव शरीर। अच्छा हुआ कि हमें कोई जानवर नहीं बनाया, बड़े भाग मानुष तन पावा, ये भगवान की कृपा से,
है ना भाई। गोस्वामी जी तो कहते आकर 4,84,000 जोन भ्रमत यह जीव यमुनासी और कबहु की करी कृपा नर देही देते इस फल परम से। ये भगवान की कृपा है कि हमें ये मनुष्य देह प्राप्त हो गया। लेकिन अगर इस मनुष्य देह को प्राप्त करके जीव भक्ति के मार्ग पर चलता है तो ये क्या है, भगवान की अति कृपा है। स्पेशल गॉड गिफ्टेड जिसको जो है भगवान कृपा करते हैं ना, वो भक्ति के मार्ग पर चलता है। नहीं तो सब तो गृह कारज नाना जंजाला में फंसा ही रहता है महाराज। आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जैसे ये भक्ति को प्राप्त करने वाली, मुक्ति को प्राप्त करने वाली यह परम पावनी कथा, अरण्य कांड का कथा प्रसंग, मैं माताओं को प्रणाम करूं और सबसे पहले भारतवर्ष की उस माँ को प्रणाम करूं, बाप इस धरती को प्रणाम करूं जहां माता अनसुईया की तरह वो महान माँ का जन्म है। ये भारतवर्ष की गौरव की बात है ना। महर्षि अत्रि की धर्म पत्नी माता अनसुईया, कौन नहीं जानता माता अनसुईया के बारे में। ये वही माता अनसुईया है जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को नन्हे से बालक बना करके अपने स्तन से दूध पिला दिया था। भगवान राम, माँ जानकी, भैया लक्ष्मण, ज्ञान भक्ति वैराग्य जो है आज वन यात्रा में चले हैं। अयोध्या कांड समाप्त हुआ, अरण्य कांड की कथा प्रारंभ हुई है। चलते चलते अत्रि मुनि के आश्रम में भगवान अनसुईया के पति देव के आश्रम में जो है पहुंचे, और पहुंचे जैसे ही तब महर्षि अत्रि ने जो है अद्भुत जो है वंदना किया। एक पंक्ति गुनगुना लो, नमामि भक्तवत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनां स्वधामदम निकाम श्याम सुंदरम भवाबुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंज लोचनम मदादिदोषमोचनम। ऐसे अत्रि जी ने स्तुति किया, भगवान को सुंदर आसन दिया। और तत्पश्चात जो है माता जानकी जो है मौका पा करके माता अनसुईया के चरणों में प्रणाम करती है। धन्य है माता सीता जो है, जो ऐसी माँ के चरणों में प्रणाम कर। हमारे भारतवर्ष का गौरव है माता अनसुईया। सर्वश्रेष्ठ पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री में अगर कोई है तो वो माता अनसुईया। इस संदर्भ में एक कथा याद आ जाता है गुरुदेव, है ना। एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश की धर्म पत्नी है ना माता सरस्वती को जो है, माता लक्ष्मी को जो है और माता पार्वती जी को ये अहंकार हो गया कि हम जो है पतिव्रता स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। लो ऐसे करके मेरे भाई बहन, जीवन में कभी अहंकार को स्थान मत देना। मैं आपसे हाथ जोड़ करके, व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है ना तो वो अहंकार है। अहंकार का सीधा सा तात्पर्य होता है मैं का भावना, बस मैं ही हूँ। इन तीनों माताओं में, लक्ष्मी माँ में, सरस्वती में और माता पार्वती में अहंकार हुआ कि हम ही सर्वश्रेष्ठ है। अब आपस में होड़ हुआ महाराज। लो, जहाँ अहंकार होता है वहां झगड़ा की वृत्ति भी उत्पन्न हो जाती है। अब कैसे फैसला किया जाए? तो भाई ब्रह्मा विष्णु जी महेश जी जो है कहे भाई सबसे बड़े अगर पतिव्रता स्त्री है तो वो तो महर्षि अत्रि की धर्म पत्नी माता अनसुईया ही है। शास्त्रों के अनुसार सब जगह उनकी महिमा का गुणगान होता है, लेकिन ये लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये लोग देवी है, कोई महादेवी है। बोला एक ऋषि के कुटिया में रहने वाली स्त्री जो है, बताइए एक ऋषि कुटिया में रहने वाली स्त्री जो है इतना संसार का देवियों से भी उच्च स्थान प्राप्त कर सकता है, ऐसा क्या खास बात है? भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि देवी, इस संसार में जैसा पतिव्रत धर्म का पति के चरणों में प्रेम करने वाला माता अनसुईया है, इस संसार में ऐसा कोई स्त्री नहीं है देवी। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? जा करके तुम ही परीक्षा लेकर के देख लो करके। अब ये तीनों माताएं बिल्कुल परीक्षा के लिए गए, कुछ नहीं कर पाए, अंत में पतियों को भेज दिया। अब ये तीनों पति लोग गए, बताओ, और जा करके भिक्षाम देहि माते करके वहां पर चले गए और शर्त ये रख दिया उन लोगों ने कि भैया हम आपसे भिक्षा तभी लेंगे माँ जब आप जो है निर्वस्त्र होकर के हमें अपना स्तनपान कराएंगे। बताओ कितना कठिन परीक्षा माता अनसुईया का है ना। ये 3 साधु रूप बना करके माता अनसुईया को छलने के लिए जाते हैं त्रिदेव और कहते हैं कि आप निर्वस्त्र होकर के हमको स्तनपान कराओ माता। कितना कठिन बताइए परीक्षा हुआ होगा, आप जरा सोचिए। माता अनसुईया ने कहा ये कैसे मैं करूंगी? तो बोले हम साधु पुरुष हैं माता, हम आपके दरबार में भिक्षा लेने आए थे, क्या आप हमारी इच्छा को पूरी नहीं करोगे? लौटने लगे। माता अनसुईया ने कहा रुको रुको,
मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी करूंगा। और तब माता अनसुईया ने हाथों में जल लिया और ये कहा कि हे ईश्वर, अगर मैं मन क्रम वचन से अगर कोई परमात्मा, मैं अपने पति देव के चरणों में प्रेम करती हूँ, अपने पति को छोड़ करके अगर मैं किसी के चरणों में अगर प्रेम नहीं करती, मन से किसी अन्य पुरुष के बारे में मैंने अगर जीवन में नहीं सोचा, तो हे भगवान, ये तीनों साधु पुरुष नवजात शिशु के रूप में अभी बदल जाए। और पानी छिड़क दिया महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो है 2-2, 3-3 महीने के बालक के रूप में वहीं पे, बताइए माता अनसुईया, केवल इतना उसकी शक्ति था उसके पातिव्रत धर्म में, रोने लगे नवजात शिशु बन करके। अब जो है अकेले कमरे में गई और स्तनपान कराने लगी। समय बीतते गया। आज लक्ष्मी माँ सरस्वती पार्वती अपने पति को ढूंढ रहे कि मोर पति कहाँ गए, मोर पति कहाँ गए। ले अब खोजत इस अनसुईया माता का आश्रम में कहाँ है हमार पति मन इंचे आई रही सबे, यहाँ 3-3 झक नाना लड़का दिखत। भगवान अब हमार मन के का हुई, देख बता इसे करके माता अनसुईया चरण में गिर गए, मोर पति वापस दे दे, वही मेरे तीनों लड़का रख दीस, तुमन पति चरण में प्रेम करता ना, इतना अहंकार है, चल अपन पति मतलब पहचानो ये तीनों लड़कन कौन का कर पति है तेरे, है ना। अगर पति के चरण में अगर सच्चा प्रेम हो ही तो अपन लड़कन उठा लो करके, कोनो पहचान नहीं सकत कि कौन शंकर है कौन विष्णु है करके। सब माता अनसुईया के चरण में गिर गए हैं कि हे माँ, हमारे ऊपर इतना कृपा करते, हमारे पति वापस लौटा दे माता, हम हार गए तो राघों में। और तब फिर पति के चरण में प्रेम करके वो जल अंजलि लीस और तीनों लड़का के ऊपर छितिस, तब ब्रह्मा विष्णु महेश फिर प्रकट हुई, तब ओकर पत्नी मतलब प्राप्त हुई। ऐसा माता अनसुईया के चरण में माँ सीता प्रणाम करत गोस्वामी जी महाराज कहते, अनसुईया के पद गए सीता, अमिली बहोरी सुभग सुशील बिनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट दुल्हन है मेरी माँ सीता, मेरी जानकी सिया जो है नहीं आई थी, तभी तो उनको वनवास मिल गया और जंगल में आई है। ऋषि पत्नी के माता अनसुईया के चरणों में बेटी लाडली, आज जानकी मेरे पास में बैठ जा करके प्यार से दुलार करते हुए मेरी माता सिया जी को जानकी को बैठा लिया माता अनसुईया ने। गोस्वामी जी कथा प्रसंग में और आगे क्या कहते हैं, आइए एक सुंदर से भजन के बाद बोले श्याम रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ, सारी दुनिया से हार के आया तेरे सुना है कि चौखट पे तेरे बनता सभी का, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, 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 तेरी शरण में आकर जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया।
कब से तरस रहा था प्रभु मौत तो से मैं, कब से तरस रहा था प्रभु मौत तो से मैं। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। की अंधेरी रात में था बैठा थका हुआ, गम की अंधेरी रात में मेरे की अंधेरी रात में था बैठा थका हुआ, गम की अंधेरी रात में था बैठा थका हुआ। आनंद से भरा अब, आनंद से भरा अब मेरा मन हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। 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 लखन सिया रामचंद्र की जय। माता अनसुईया माँ जानकी को सिया जी को अपने बगल में निकट में बैठा लेती है और गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि माता अनसुईया ने ऐसा दिव्य वस्त्र आभूषण उनको अर्पित किए जो हमेशा नित्य नूतन रहते हैं, जो कभी पुराने नहीं पड़ते। और आपको बताऊं, बड़ा आश्चर्य होगा, माता अनसुईया का दिया हुआ वस्त्र जो माँ जानकी ने पहली है इस आश्रम से, वो पूरे लंका कांड से अयोध्या वापस आते तक चेंज नहीं हुआ है। वो माता अनसुईया का दिया हुआ वस्त्र पहनी हुई है। माँ सीता जो है ना, दिव्य वसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए, कहरि वधु सरिस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। माता अनसुईया अत्यधिक प्रसन्न है। माँ जानकी को बगल में बैठाए, दिव्य भूषण आभूषण वस्त्र दिए, पहनाए और नारी धर्म की शिक्षा देने लगे। देखिए, मैं आज जहां भी दो मंच में गया, माताओं की संख्या जो है अधिक है हर जगह जो है, और यह कथा प्रसंग माताओं के लिए मिल गया है ना। हमारी माताओं को जो है
मातृशक्ति के रूप में पूजने की परंपरा इस भारतवर्ष में है। मातृ देवो भवः पितृ देवो भवः, पहले माताओं का नाम है। माताओं की महिमा बहुत अधिक है गुरुदेव। एक जग गुरुजी मोल पूछते कि ये बता कि भगवान हाँ माँ हरे कि बाप हरे, ऐसे कि पूछिस मोल एक जग भाई। तो मैं क्यों भाई बड़ा विचित्र प्रश्न करता जी, वो तो माँ तको हरे लेकिन बाप तको हरे, लेकिन अगर मोला पूछबे तो पहली माँ हरे भैया, वो पहली माँ हरे का बर्जी की थे तो तू ही मन तो की था ना, त्वमेव माता, ओकर बाद में च पिता त्वमेव, पहली भगवान माँ हरेगा। जाने एक जग संत के मुंह से सुनो गुरुजी, वो कहते कि ये संसार में भगवान है सबके घर में सहज रूप से विद्यमान नहीं हो सके, तब वो का करी जानत है, ये संसार में सबके घर में मैं कैसे रहूं करके नए संसार में माँ मतलब प्रकट कर दे। जे आत्मी हाँ माँ के अंदर भगवान के दर्शन नहीं कर सकी से संसार में ना, वो इस दुनिया में वो कौनों में जाग मंदिर में जा करके भगवान के दर्शन नहीं कर सके। जो है माताओं को देवी के रूप में पूजा जाता है हमारे समाज में। अब बताइए कोनो बेटा मन के नाम होते का मोहन देवता सोहन देवता करके, लेकिन बेटी मन के नाम माता मन के कविता देवी, सविता देवी, मोहनी देवी, काबर हिच मन देवी है, वे हकीकत बता था। बेटा मन ला मोहन देवता सोहन देवता कहते का कोनो बता है। एक झक आदमी पूछिस गा का स्त्री मन के धर्म के जो है व्याख्या करता तू मन, हाँ तब बेटी मन ला पर्दम कार रखे जाते भाई, मोला पूछ दिस भाई, तब मैं अपन हिसाब से जवाब दे हो। तुमन हीरा देखे हो, हीरा ला, हीरा सोना चांदी की दुकान में हीरा देखे हो, वो हीरा कहाँ रहते जाना था, और बड़े जग संदूक, वो संदूक के अंदर एक ठोकाऊ संदूक, वो संदूक में एक ठोकाऊ ना चुप डब्बा, अब वो लाल कपड़ा तेकर अंदर वो हीरा रखे थे, काबर उसको चुराया जा सकता है, वो बहुत कीमती चीज है। वैसने जी बेटी मन हमार समाज के हीरा हरे, अगर वो पर्दम नहीं रखबे ना तो गली गली में रावण घूमा था चुराए बन। माफ करूं मोर भाई बहन, लड़का मन कॉलेज जाते स्कूल जाते माता पिता विश्वास करके भेजते, आज समाज में नाना प्रकार की घटनाएं हो रही है। बेटियों को शिक्षा देने की आवश्यकता है कि बेटे बड़े बड़े राक्षस रावण के रूप में इस संसार में घूमते रहते, इसलिए हमारी बेटियों को पर्दा में रहे, हमारी समाज की इज्जत है हीरा के रूप में है। इसको बुरा मानने की बात नहीं है जब माँ बाप कहते हैं कि बेटी पर्दा में रहो, तो उसकी भलाई के लिए शिक्षा दिया जाता है। बताइए, लेकिन माताओं को अगर शिक्षा चाहिए, अपनी बेटियों को शिक्षा दे पाती व्रत धर्म का, तो कैसे अपने बगल में बैठाओ, जैसे माता अनसुईया सीता जी को बैठा रही है। और क्या कहती है, मातु पिता भ्राता हितकारी, बेटी सीता माता पिता भाई बंधु ये सब तुम्हारा हित करने वाला है, अर्थात सभी बेटियों का, है ना। मित प्रद सब सुनु राजकुमारी, आपके मित्र जो है ये सब जो आपके सहयोगी आपके परिवारजन है ना, ये सब आपके जो है हित ही चाहने वाली है। लेकिन क्या कहे, अमित दानी भरता वैदेही अधम सोनारी, जो सेवनते ही। माता अनसुईया माँ सीता से की थे ये सब हित करने वाला है, पुण्य मिलते को सेवा करना चाहिए। लेकिन बताओ, जो पति के सेवा करते, पति के चरण में जो प्रेम करते, पति के जो सेवा करही वो कर लिए, वो साक्षात मोक्ष स्वरूप है। आज मुक्ति पाए बर पुरुष मन नाना प्रकार के साधन करे लगते दाई हो, मैं आप मल्ला बोला था। लेकिन माता अनसुईया कहा था वे मानस जी में कि माँ मल्ला बेटी मल्ला अगर मोक्ष के प्राप्ति करना है तो ज्यादा तप जप व्रत करे की जरूरत नहीं है। का करे के जरूरत है, माता अनसुईया एक बात में उत्तर दिस, माँ मन के एक ठक धर्म एक ठक करम एक ही धर्म एक ही व्रत ने। माँ महतारी मन के एक ठक धर्म एक ठक व्रत एक ठक जप, का काय वचन मन पति पद प्रेम, मनसा वाचा कर्मणा केवल पति के चरण में प्रेम करना है। ऐसा कोनो स्त्री हवे का जो मन से वचन से अनुकूल हो? हवे जी बालकांड में महाराज दशरथ के एक झग नहीं तीन तीन झग पत्नी है। गोस्वामी जी महाराज होकर बारे में क्या लिखते, कौसल्यादि नारी प्रिय सबया चरण पुनीत,
अपति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। कौशल्यादि नार प्रिय सब आचरण पुनीत। महाराज दशरथ के 3 झग रानी रही से, ये कोई साधारण रानी नो। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या क्रिया शक्तिश्च केकई सुमित्रा उपास नात्मिका वेदो दशरथो नृपः। बताइए, ज्ञान कर्म और भक्ति उपासना के ये स्वरूप माने जाते हैं तीनों माताएं जो हैं। ऐसी स्त्री साक्षात क्या करते थे वो? पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। पति के अनुकूल आचरण करते थे। पति के चरणों में तीनों जो है माताएं जो है प्रेम किया करती थी। लेकिन एक ठक बात बता देता हूँ, आप मतलब रहस्य के एक के ठक बात बता देता हूँ, है ना। पति के चरण में तो प्रेम करना है दाई मल्ला, ध्यान से सुनो। सबके ये धर्म हरे व्रत हरे, चाहे कैसलो पति हो भाई, चाहे लूला हो लंगड़ा हो कुछ भी हो, चाहे वो बिस्तर में पड़े रहा है, होकर जीवन भर सेवा करना है। कभी हार मत मानना, जीवन में कभी पराये पुरुष की ओर देखना सबसे बड़ा अपराध है, बता रहा हूं मैं स्त्रियों के लिए। और ये मैं स्त्रियों को लेक्चर दे रहा हूं ऐसी बात नहीं है, ये वो है पुरुषों के ऊपर भी लागू हो जाता है, ध्यान रखना इस बात को। ये केवल स्त्रियों के लिए नहीं कि वो पतिव्रता हो रहा है, आपका भी कुछ धर्म कर्म है। पति और पत्नी का रिश्ता विश्वास का रिश्ता है, अगर एक बार टूट गया ना तो फिर दोबारा जीवन में नहीं जुड़ता है मेरे भाई बहन। इसलिए प्रेम के संबंध में, पति पत्नी के संबंध में जो है विश्वास होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर भरोसा होना चाहिए, एक दूसरे को छलना नहीं है। गोस्वामी जी महाराज क्या कहते हैं? महाराज दशरथ की 3 पत्नी और तीनों पत्नी जो है पति अनुकूल प्रेम दृढ़, अपने पति के अनुकूल आचरण करती है और उनके चरणों में दृढ़ प्रेम। लेकिन हरिपद कमल विनीत, माता मन के का खासियत होना चाहिए? पति के चरण में प्रेम करना है जी, लेकिन जगत पति के चरण ला कभू मत छोड़ू दाई हो। खबर पति के ऊपर एक झोंक, सबके पति हवे पतित पावन सीताराम। पति के चरण में प्रेम करना है, लेकिन साथ साथ जगत के जो परमात्मा है, जो जगत के पति है, ओकरो चरण में प्रेम करना है। आगे गोस्वामी जी महाराज कहा थे, माता अनसुईया जो है कहा हवे कि सोचिया पुनी पति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। ये वाक्य कदे मेरे कह रहे, नारी मन के महिमा गावत हूँ भैया। ये वाक्य ला वशिष्ठ जी महाराज अयोध्या कांड में कहे हैं भैया। भरत के आगे जब 12 प्रकार के वर्ण के जब वर्णन करते ना, अब इच्छे एक ठोक प्रसंग चलत रही से, एक कथा प्रसंग चलत रही से, मुखिया मुख सो चाहिए, मैं बैठ के सुनत रहा हूँ भाई। अच्छा कहा जी, खान पान सो एक पाला ही पोस सब ही अंग तुलसी सहित विवेक, है ना। मुखिया को कैसा होना चाहिए? मुख के समान। मुख का करते जी? खानल खाते, है ना। लेकिन का करते? कति बार प्रोटीन चाहिए, कति विटामिन चाहिए, कति वसा चाहिए, तेल बांट देते बराबर बराबर हिस्सा में। वैसने मुखिया होना चाहिए भाई, है ना। बेटल का देना है, बेटिल का देना है, बहुल का देना है ना। पाला ही पोसे सब ही अंग तुलसी सहित विवेक। वैसने जैसे राजधर्म के शिक्षा दीस भगवान राम है जो है भैया भरत ला, वैसने वशिष्ठ जी महाराज 12 प्रकार के वर्ण आश्रम के शिक्षा दीस। और शिक्षा देवत देवत काकर सोचनी है करके बोली से ना, तो वो बोले सोचिए विप्र जो वेद विहीना तज निज धर्म विषय ले लीना। सोचिए विप्र, सोचिए नृपति जो नीति नहीं जाना, जही नहीं प्रजा प्रिय प्राण समाना। इस तरह से 12 प्रकार के वर्णों को, 12 प्रकार के जो है वर्णों को गिनाते हैं, गिनात गिनात लास्ट हम नारी का नाम ले दी। ले सोचिए पुनि पति वंचक नारी, वो पत्नी सोचनी है मृत्यु के पश्चात। बोले कैसे? कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। वो स्त्री, वो पत्नी मृत्यु के पश्चात सोचनी है जो कुटिल है, जो कलह करने वाली है और व्यभिचारिणी है, अपने इच्छा से आचरण करने वाली है। सीधा सा तात्पर्य है जो पर पुरुष के ऊपर दृष्टि डालने वाली है, वो जो है सीधा सीधा जो है मृत्यु के पश्चात सोचने, वो सीधा नरक में ही जाएगी। माताओं को श्राप है मेरे भाई बहन। लेकिन इसके विपरीत अगर मन वचन क्रम से वो पति के चरणों को प्रेम करते हैं, तो केवल जो है पति के चरणों में प्रेम करने से हमारी माताएं, हमारी जो है ये बिटिया लोग, जो हमारे समाज की स्त्रियां जो है सहज मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त कर लेती है। बताइए, हैं? माताओं में कितनी विनती होता है गुरुदेव, मैं देखना चाहता हूँ।
है? मेरे को स्वीकार ही नहीं होता। मानस जी में केवल एक पंक्ति, जिसको कुछ नहीं आता क्षमा करिएगा, बोला कुछ नहीं आता हो रामायण ला छुए नहीं होई ना, लेकिन एक बात लग वो जगह जगह को छात्री होटल में बैठ बैठ के काबर ढोल गवार शूद्र पशु नारी। वो रामायण कब हम नहीं सुने हो ही तेला ये चौपाई याद थे। बता बेटी मन के बुराई करे बर मैं मानल पढ़ ही यार कैसे आदमी है ना। ये गलत तरीका से व्याख्या करे का आदत लो छोड़ो ना भाई। होटल में बैठ करके का व्याख्या करना है तो रामायण में आओ और व्याख्या करो जी, सीधी सी बात है। होटल में चाय पिए चर्चा करे से कुछ मिलने वाला नहीं। मानस जी में जितना बेटियों को इज्जत और सम्मान दिया गया है ना, उतना शायद ही किसी ग्रंथ में। बेटियों में शरणागति होना चाहिए। बेटियां श्रद्धा के स्वरूप है मेरे भाई बहन। माँ हे दीर्घीस थवे भगवान राम तमोल याद आज थे। माता सबरी के आश्रम में गीस तब माता सबरी है एक वाक्य की थे, अधम ते अधम अधम यति नारी। माता सबरी के वाक्य गलत नहीं हो सके। अधम उहुम अधम और उहुम अति अधम अगर कोई है तो नारी है कहा थे के ही विधि स्तुति करव तुम्हारी। पति के चरणों में प्रेम करना। माता सबरी कहता है कि अधम जाति के है नारी। एकर मतलब ये नो है कि हमार बेटी मन हमारे समाज के जो नारी मन है वो तिरस्कृत करे जाए मेरे भाई बहन, नहीं, ये गलत है। हमारी बेटियां हमारे समाज की शोभा है। माताओं का इज्जत जितना रामचरितमानस में है, जितना मेरे धर्म शास्त्रों में है, मेरा परमात्मा माताओं से जितना प्रेम करता है शायद इतना प्रेम कोई नहीं करता इस संसार में। अरे मूर्ख लोग, आज माँ को इतना दुख देते हैं, पिता को इतना दुख देते हैं, बच्चे लोग माँ की ममता को नहीं समझते, महतारी के ममता को नहीं समझते। एक तो कथा मोर भैया मन सुनाते तो मोल याद आते। ऐसने गांव में एक झक लड़का रहेगा, एक झक लड़का रहे गांव में। बोला कोनो लड़की से प्रेम हो गए गुरुजी, कोनो लड़की से प्रेम हो गए तो बहुत दिन चक्कर चली। इस लड़की है कि थे मोर से सच्चा प्रेम करत होबे ना तो एक काम कर, जा तो माँ के ना छातिल चीरा होकर कलेजा धर के ला के कितना कठिन बात है। अगर मोर से सच्चा प्रेम करत होबे ता और लड़का है वो लड़की के बात मान करके जाते, रात को सूते रहते, चाकू पकड़ते और सीधा होकर छाती मार दे। माँ के मृत्यु हो जाते वही में अक्का बर कटोरा धरते होकर कलेजा निकालते और वो लड़की दिखाए बर जावत रहते, रद्दम जावत रहते, गिट्टी वाले सड़क रहे अपट करके गिर जाते। वो लड़का है वो कटोरा के कलेजा जमीन में बिखर जाते, वो खून के कतरा है वो टुकड़ा है। लड़का के मुड़ी कान फूट जाते, गिट्टी में लगते था, खून बहल धर लेते, कोनो नहीं रहा वो मेरे उठैया। लेकिन धीरे से आवाज आते, बेटा तो चोट तो नहीं लगी श्रीमोल लाला। ऐसे करके धीरे से आवाज आते। वो लड़का ऐती होती देखते कि आवाज कहाँ लावत है, तब ध्यान से फिर आवाज आते, बेटा तो ठीक तो हवच न रे। ध्यान से वो लड़का देखते कि आवाज कहाँ से आते, तो वो महतारी के कलेजा में आवाज आता है कि बेटा मोर लड़का तोला कोई चोट तो नहीं लगे मोल लाला। ऐसा माँ के ममता होते भैया, ऐसा महतारी मन के ऊपर जो आदमी अत्याचार करते, जो समाज ऐसा स्त्री मन के तिरस्कृत कर देते, मैं सब कहूंगा इससे बड़ा इस संसार में कोई बुराई नहीं हो सकता है मेरे भाई बहन। मेरी बेटियां, ये समाज की इज्जत है, ये इसको संभाल करके रखना है, ये हमारा दौलत है। अगर आपको पर्दा में रखा जाता है तो बुरा ना मानिएगा। आपके लिए केवल एक धर्म है, विवाह के पश्चात एक ही धर्म एक ही व्रत ने और काय वचन मन पति पद प्रेम। आओ मातृशक्ति को प्रणाम करें एक सुंदर सा भजन के बाद। बोले शाबर रामचंद्र की। लखन सिया रामचंद्र की जय। प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटोही न करना बसेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा।
प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बतोही न करना बसेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। यह तन है टोटी नवड़ियार प्राणी, यह तन है टोटी यह तन है टोटी नवड़ियार प्राणी, भरने न पाए इसमें पापों का पानी, भरने न पाए इसमें पापों का पानी, नादान केवल संभल के चला, मीत माया भंवर ने है घेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, मन का रतन रख मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, मन का रतन रख जतन से रानी, यहाँ के छोरों की बस्ती है बार, यहाँ के छोरों की बस्ती है बार, ज्ञानी थके ज्ञानी थके गुमानी, यहाँ लुट में पल में लुट जाए ये ढेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। लखन सिया रामचंद्र की जय। माता अनसुईया आज जो है स्त्री माता मन के धर्म के बखान करत है कि बेटी मन बर का धर्म है, जो सुहागन स्त्री है उकर मन के का धर्म है। एक विस्तृत चर्चा माता अनसुईया माँ सीता जी सुनावा थे और एक पंक्ति वो बड़ा विचित्र की थे, बोले धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परिखी है चारी। धीरज धर्म मित्र और नारियों की परीक्षा विपत्ति के काल में ही होता है, ऐसा वो कह रहे हैं माता अनसुईया। लेकिन एक बात में देखे हम, हमार माता मन के जीवन में जब का विपत्ति है, जानो मानो भगवान और विपत्ति दे पर पैदा कर दे तो इसे टाइप के मन का बताना का। अरे बेटा मन के एक बार जन्म होते जी, बेटा मन के एक बार जन्म होते और बेटी मन के तो कई बार 3-3 बार जन्म होते। जब वो काकरो घर में जन्म ले लेते तब वो काय की थे कुंवारी, जब बिहाव करते तब वो की थे नारी, और जब कखनो लइकल जन्म देते तब की थे विहिल महतारी है। ये 3-3 ठक जन्म के निर्वाह करते हमर बेटी मन, बताओ तब होल अत्याचारी।
आकर के पता नहीं कौन समझाए पुरुषों को जो है इतना कष्ट झेलते हैं। अच्छा हो गए कि सरकार है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नियम लागू कर दी, बता नहीं तो इतना अत्याचार, बाप रे, पर्दा प्रथा, नारी प्रथा, दहेज प्रथा, सती प्रथा, अरे प्रथा के ऊपर प्रथा, हद हो गया है इन बेटियों के ऊपर अत्याचार जो है। ये मानस जी विरोध करता है, ये मेरा ये धर्मशास्त्र जो है बेटियों का जो है सम्मान करता है। ये जो है बेटी मन के देखे होगा इतना माया जो है, अरे दुनिया में कहाँ पैदा हो है, पहली माँ के रूप में भगवान इस तभी तो पैदा हो का दुनिया में। अब वो महतारी मन के ऊपर अनाचार वो अत्याचार करते आदमी मन जो है, बता बुला के आदमी मन है नान नान लेकर रहो दिन ला याद करो। आज से 20 साल 30 साल पहले 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर बनी भूत जाए दाई मन नान चुक लेकर घर में सुता कर, और जैसे लंच के टाइम हो ना, खाना खाए बेरा हो नहीं, नींदत कोड़त खेत में 1 बजते थे अतका बेर चलो अपन बासी भात ला खा लेते, तो हबर हबर खाए नहीं तो खवाई छोड़ दे, और मोर लइका भूख मरत हुई कि को 5 किलोमीटर ले लकर धकर रेंगा ताई दूध पिया, बता और फिर पियातीस अपन लइका दूध पियातीस, थपथपाक सुलातीस ओत के देर में, और फिर खेत में पहुंच जाए हटर हटर कमाए। ऐसा देख ले तो भैया गिने चुने महतारी है, और पूरा महतारी स्वरूप वही मन हरे बताता हूँ। एक तो हमार भारत माँ, और भारत माँ में छत्तीसगढ़ माँ, और छत्तीसगढ़ महतारी में कौशल्या माता है ना भाई, और सब कौशल्या माता के बेटी तू ही मन हर काबर मेन मुख्य वही हरे, वही माता वो राम के जननी है। यही बेटी मन यही मन राम जी से बेटा जन्म लेते, और वही राम जी से बेटा बड़े बाढ़ के अगर रावण जी से अत्याचार करे तो ये ठीक नहीं है। इनके जीवन में विपत्ति बहुत है, इनका पहचान बहुत होता है। मैं कहता हूं कि स्त्रियां जितना दुख सह सकती है अपने जीवन में, है ना, उतना तो कोई और कष्ट नहीं सह सकता। इनका तो पुनर्जन्म ही हो जाता है बोलते हैं जब ये हम लोगों को पैदा करती है। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, माता अनुसुईया कहते हैं, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परिखि है चारी, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। चाहे वह वृद्ध हो जाए, चाहे वह जीवन भर रोगी रहे, चाहे वह मूर्ख रहे, चाहे वह निर्धन रहे, चाहे अंधा रहे, चाहे बहरा रहे, चाहे क्रोधी रहे, चाहे अत्यंत दीन रहे, कैसनो रहे, माता मनबर पति है वो कर भगवान है। तभी कहा थे ऐसा पति के भी अगर कोनो अपमान हो गए तब फिर बेटी मन महतारी मन सीधा नरक में जाही। ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। अरे हाथ गोड़ टूट गए, अंधरा हो गए, बहरा हो गए, लेकिन पति पति होते, पति के अलावा जे दिनों चल दी माथ के सिंदूर मिट जथे दाई हो, वही हरे, वही धर्म है, वही कर्म हरे। अगर एक भी अपमान कर दे इससे धोखा से तो वो यमपुर में जाकर के नाना प्रकार के दुख लब होगी। ऐसे माता अनुसुईया हम सीता ला शिक्षा देवा थे, देकर से दी वो कहा थे, बेटी हम महतारी मनवर एक एक धर्म एक एक कर्म है, एक ही धर्म एक ही व्रत नेमा, काय वचन पति पद प्रेमा। अब ये संसार में के प्रकार के होते पतिव्रत स्त्री मन हत एकरो चर्चा करा थे। 4 प्रकार के होते कि कार्य ये प्रकार के होते कि किस जी, उत्तम मध्यम निम्न। चलो देखा था 4 प्रकार के होते, मोर गुरु जी सुने रहे हो, लिखा है जगपति व्रता 4 विधिया है, वेद पुराण संत सब कह। वेद पुराण संतों की वाणी से ऐसा कहा गया है कि संसार में कितने प्रकार के पतिव्रत धर्म का निर्वाह करने वाले स्त्री हैं? 4 प्रकार के होते। पतिव्रत धर्म के निर्वाह करने वाला के हक होते, बोले 4 प्रकार के। त कैसन कैसन कौन है उत्तम होते, कम मध्य होते, कौन कल नीचे होते, अलग अलग स्टेज बतात माता अनुसुईया। सबसे उत्तम कौन होते कहा थे? उत्तम के अस बस मन माही। सबसे उत्तम पतिव्रत धर्म के निर्वाह करने वाला स्त्री के मन के भाव का होते? माता अनुसुईया हम जानकी कहा थे, उत्तम के अस
बस मन माही सपने वो आन पुरुष जगना। स्वप्न में दूसरा पुरुष दिखाई न दे महाराज, उसके मन में भी अंतःकरण कोई दूसरा पुरुष दिखाई ही नहीं देता है, ऐसे कहा। तो कैसे आखिर बंद कर दे, केवल पति बस में देखी, ऐसा न है जी। पुरुष मल्ला देखना है, देखी बिल्कुल भगवान नजर दे तो पुरुष मल्ला देख बेच कर ही अमन महतारी मन है। लेकिन दूसरा पुरुष ला देखी तो कोनो बेटा के रूप में देखते, कोनो भैया के रूप में देखते, कोनो दादा के रूप में देखते, कोनो चाचा के रूप में देखते। वासना की दृष्टि से नहीं देखना, वरना व्यक्ति के जीवन में जो है ना, यही अरण्य कांड। अरण्य माने होते जंगल, विपिन, और विपिन को आध्यात्मिक अर्थों में संशय कहा गया, संशय विपिन है ना। अरण्य ये जंगल, विपिन जो संशय रूप अरण्य कांड है, इसमें मुख्य रूप से माया की भूमिका होता है मेरे भाई बहन। माया के रूप में अभी आएगी भी, देखना सूर्पनखा इसी कांड में आ जाएगी धीरे धीरे, है ना। तो आपको माया छलने का कार्य करती है। इस माताओं को जो है ऐसे मायाओं से बचना है। यद्यपि नेत्रों में द्वेष होता है, अविधा, अस्मिता, अभिनिवेश, राग और द्वेष की वृत्ति पाया जाता है। इन नेत्रों में जो है ये 5 प्रकार के दोष होते हैं नेत्रों में जो है। इसीलिए भगवान के स्वरूप को देखना है तो क्या कहा था भगवान कृष्ण ने अर्जुन से, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमय योगेश्वरम। गुरु अथवा गोविंद की वो दृष्टि होती है जिससे जो है हम इस संसार को देखने का प्रयत्न करें। उन 5 दुर्गुणों से बचने का, विधा, अस्मिता, अभिनिवेश, राग और द्वेष की वृत्ति से बचने का प्रयत्न किया जाए। तो भैया उत्तम के मन में ऐसे कहा थे, पातिव्रत धर्म का निर्वाह करने वाले जो स्त्री है, स्वप्न में भी जो दूसरे पुरुष के विषय में वह विचार नहीं रखते जो अपने पति के विषय में वो विचार। ये उत्तम कुल के, ठीक है। अब सेकंड स्टेज में आ जाओ। मध्यम पर पति देखहि कैसे। मध्यम पतिव्रत धर्म के निर्वाह करने वाला स्त्री कौन है रे? बोले पराया पुरुष ला कौन से नजर से देखते? भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। दूसरा ला देखना है लेकिन भाई समझ के, पिता समझ के, अपन पुत्र, अपन निज पुत्र, निज भ्राता और निज पिता समझ करके इस दृष्टि से जो दूसरे पुरुष को देखता है ये मध्यम है। बताइए। और उत्तम कुल के स्वप्न में भी किसी के विषय में जो सोचे ही ना, केवल उसको पति दिखता, अपना पति, इसके अलावा और कोई दूसरा दिखाई ही नहीं देता। यह सर्वत्र उत्कृष्ट है। और मध्यम को ले तो जो दूसरा पूर्व पुरुष लग देखते पर पुरुष लग, लेकिन भ्राता के, पिता के, पुत्र के रूप में देखते। अब धर्म विचारे समझ कुल ले। आगे तीसरा स्टेज में ये नारी मन के धर्म है कि दूसरा पति मल्ला नहीं देखे जाए। कबू कबू महतारी मन नहीं, हमन एक कुल में जन्म ले, अगर दूसरा मल्ला देखबो तो का होते, कुल के स्त्री दूषित हो जाते। वो कुल का विचार करे बाद में वो कर मन में भाव रहते दूसरा के प्रति, वो नजर बिगड़ जाता है। लेकिन अपन धर्म ला, अपन कर्म ला याद करके अपन कुल के इज्जत के खातिर वो अपन अपना बचा लेते। लेकिन ये मन में गंदगी आ जाती। वो तीसरा स्टेज वाले स्त्री है। धर्म विचारी समुझी कुल रहाई सोनिकृष्ट प्रिय श्रुति से कहाई। ये निकृष्ट अर्थात निचले स्तर का तीसरे जो है, ऐसा कौन कहता है? श्रुति अर्थात जो वेद ऐसा कहते हैं। ऐसा माता अनुसुईया आप चौथा प्रकार के हरे तहुल सुन लो। ये चौथा प्रकार के पतिव्रत धर्म के निर्वाह करने वाला स्त्री के लक्षण सुन लो। ये सबसे लास्ट है नहीं जी। बिनु अवसर भय तेरा जो ताकत रहे थे, अवसर खोजत रहे थे। शूर्पणखा मन बरोबर है ना, काकर ला बिगाड़े जाए, काकर अंतःकरण के भक्ति नष्ट करे जाए, ऐसनो स्त्री होते रहे तो कैसे कट डर बे। गुण ला बना है तो दोष ला तको बना है। लेकिन मैं शिक्षा तुम ला देवा था, गलत रास्ता में नहीं चलना है। हमार माता मन सीता स्वरूप है जी, भगवती माता पार्वती स्वरूप है ना। माता अनुसुईया शिक्षा देते कि महतारी मल्ला कैसे आचरण करना चाहिए। और ये जो है मंथरा हो गए रामचरितमानस में, शूर्पणखा हो गए, ये मन अविद्या माया है। ये मतलब सुनना नहीं, हमको विद्या माँ राधिका रानी की आचरण को स्वीकार करना है, माँ जानकी के आचरण को स्वीकार करना है। तो ये चौथा प्रकार का स्त्री। बिनु अवसर भय तेरा जोई जाने हुआ धम नारी जग सो। यही अधम नारी जे हम मौका खोजत रहते, तलाशत रहते,
हाँ, गली गली में चक्कर काटत रही थे, ओवर टाइम मार्केट में घूमत रही थे, बेफिजुल 2 घंटा हो गए तब होले। ये ठीक बात नहीं। क्या काम है आपको? बेटियों को बाहर जाना है, अपना काम करना है, वापस अपने घर में आ जाओ ना। फालतू विचरण करना अच्छा नहीं लगता, ये ठीक बात नहीं है। अमर्यादित है बेटियों के लिए। पति वंचक पर पति रति कर, अपन पति धोखा देते और पर पति से प्रेम करते। रति कहा था, रति प्रेम करे के चक्कर मिलते। रौरव नरक कल्प सत पर, नरक के कई प्रकार होते। माता अनसुईया कहा की थे, वो में एक ठो रौरव नाम के नरक हवे। वो नरक में वो जाते हैं और कल्प भर 100 कल्प तक 100 कल्प तक वो नारी मन के मुक्ति नहीं हो सके। तो भैया मोर के तात्पर्य ये है कि ये जो मैं तुम्हारा बतावत हूँ, तुम्हारा डरवाए बर नहीं बतात हो, तुम्हारा सही रद्दम लाए बर, हमार बेटी मल्ला सही रद्दम लाए बर बतात हूँ। ये प्रवचन, इस व्याख्यान का मतलब ये मत लेना कि मैं किसी को डरा रहा हूँ, धमका रहा हूँ कि बेटी में नहीं। वस्तुतः ये जो बताया गया है ना, ये आपको सही रास्ते पर, सद्मार्ग पर चलाने के लिए बताया गया। छन सुख लागी जन्म सत्य कोटि, दुख न समुझते सम को खोटी, बिनु श्रम नारी परम गति लहाई, पतिव्रत धर्म छाड़ छल गई। बिना श्रम के कोई जब तब व्रत करे की जरूरत नहीं है, केवल पति के चरण में जो है प्रेम करना है। बिना श्रम से आप मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। बिना श्रम के जो है आप अपने पति के लोक को ही अब चले जाओगे, और पति के लोक को न जाओ तो जगत पति के लोक को तो निश्चित रूप से चले जाओगे। प्रतियन पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाए, विधवा हो पाई तरुणा। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलता है, बहुत कठिन बात बोल दे भैया, ध्यान रखो। जे हा पति से प्रेम नहीं करे, ओकर उल्टा आचरण करते ना, तेकर मन पर एक ठोक बड़ा विचित्र बात मान सुइया बोल दी, सो करवानी गलत नहीं हो सके। वो अगले जन्म में जाके भरी जवानी में विधवा हो जाती की। हाँ, मैं देखे हूँ आजकल कलयुग में गुरुजी, जवान 22 साल 25 साल 30 साल की बेटी मन विधवा हो जाती। काबर होवत जाना था जी, क्षमा करो अगर गलत बोल दो। बिहाच में गड़बड़ी रही थे, बिहाच के बेरा। हाँ, काबर उलट अपन बेटी के लायक बेटा नहीं ढूंढना है, उलट के एकड़ खेत चाहिए, नौकरी वाले चाहिए, चाहे वो कैसनो रहा है। हाँ, ऐसा पति नहीं चाहिए जो तोर बेटी इज्जत से रखे, वो 200 रुपया रोजिल कमा पाले पोसे। उलट धन दौलत से प्रेम है, एकदम धनवान रहती कर घर ले घू का है, ओकर फल उल्टा मिलते। पति पत्नी के लिए, अगर बेटी के लिए पति ढूंढना है तो धन दौलत नहीं, जो स्वभाव आपके बेटी का है उसके स्वभाव के अनुकूल पति ढूंढने का प्रयत्न करिएगा, तब वो जीवन में सुख को प्राप्त कर सकती है। अगर उसका विपरीत हो गया तो जीवन में दुख ही मिलेगा। मैं आपको हकीकत बोल रहा हूँ। तो भाई विवाह के टाइम गड़बड़ी का होते, क्षमा चाहता हूँ भाई, कोनो ऐसा करत होती यज्ञ हुआ था, है ना, बिहार हुआ थे, यज्ञ हुआ थे, महाराज साको 4 वेद मंत्र पढ़त एकदम, और बगल में पूरा टंगरी चूरा था। एक दिन पर जीवन छोड़ नहीं सको जी। यज्ञ हुआ तोर घर में हवन हुआ थे, बता, महाराज वेद मंत्र पढ़ा थे, बेटी के बाप कहाँ है कि 120 खाक पड़े हो, बता, अच्छा लगता है जी। अरे जे दिन बेटी के बिहाव होते ना, बेटी के विदा होत लेना, माता पिता तो ना व्रत रखना चाहिए, उपास रखना चाहिए। ऊपर से फालतू खर्चा करे पर पता नहीं कई हजार रुपया। वो 52 बेचारा रात के 3-4 बजे थे, साहूकार वो पंडित जी भगवान के धर्म कर्म ला निभात रहे थे, ओकर पर 500 रुपया तक नहीं लिख ले बता, तो श्राप दी तो वरदान दी तुम। अरे शादी हो रहा है, ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ, विवाह जो है सामाजिक प्रथा नहीं है, वो सामाजिक प्रोग्राम नहीं होता है। विवाह जो है धार्मिक प्रोग्राम है मेरे भाई बहन, और जहां धर्म कर्म होता है, जहां पर जो है वहां पर जो है व्यक्ति को शोभा नहीं देता कि वो किसी भी प्रकार से जो है ऐसे अनाचारण करने वाले वस्तु को प्रयोग, वो विधिवत संपन्न नहीं हो सकता, यह असंभव है। और वहीं पर धोखा खा जाता है व्यक्ति जो है, परिणाम बेटियों के जीवन में वो उचित फल नहीं आ पाता, बेटियों के साथ विडंबना हो जाता है। विवाह के समय ही हम लोग गलती कर देते हैं। मंगलमय परिणय होना चाहिए, विधिवत प्रसन्न मन से बेटी को दूसरे के हाथ में सौंपना चाहिए।
विवाह के अनेक प्रकरण मानस जी में आते हैं। बताइए, ऐसा मंगल विवाह संपन्न होना चाहिए। श्री सीताराम जी के विवाह बोलो, सिया रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावै सुनहि तिन कर सदा उछा मंगल यातन राम जन जसु। ये बालकांड का जो है ये क्या है, ये फल है कि जो श्री सीताराम जी के विवाह का अध्ययन करते, पठन पाठन करते हैं, उनके जीवन में सदा मंगल ही मंगल उछाह होता रहता है, सुख प्राप्त होता रहता है। लेकिन मुख्य बात एक ठो बोलना चाहता हूं, व्याख्या धर्म के होत गुरु जी है, व्याख्या धर्म के होते। ये बात अलग है जी कि मैं नारी मन के धर्म के ये व्याख्यान में करत हूं, है ना। लेकिन मैं बताता हूं कि आदमी आज तक यही नहीं जाने कि धर्म काला की थे। सबके अलग अलग धर्म होते। रामायण में लिखा है वर्णाश्रम निज निज धर्म। वर्ण के आधार पर, आश्रम के आधार पर सबका अलग अलग धर्म होता है। क्या क्या धर्म होता है उसको मैं थोड़ी विस्तार से आपको बता दूं सबका। और समय जाने वाला है तो जाते जाते मैं कुछ कहूं। मेरे भाई बहन पीली भक्ति का भैया जी ने मुझको संकेत किया है। आगे वो कहते हैं, सुनु सीता तब नाम सुमरि नारी पतिव्रत करही तो ही प्राण प्रिय राम कहीं वो कथा संसार। बेटी सीता, ये जो मैं नारी धर्म के तो शिक्षा देते रहूं, मैं तोला नहीं देता हूं बेटी, है ना। तोला आधार बना के मैं जगत के बेटी मन शिक्षा देते रहा हूं। माँ सीता ले ये शिक्षा का आवश्यकता नहीं है। काबर सीता ते तैसे बेटी हरज, ऐसा जनक के पुत्री हरज, ऐसे राम के पत्नी हरज, जेकर सिमरन मात्र करही संसार में कि माँ सीता जी से कौन पतिव्रता होही, है ना। जेकर अपन पति के पति ल वनवास हो रही से, माँ सीता ल तो वनवास नहीं हो रही से, बता है उकर पति हो रही से, राम जी वनवास हो रही से। लेकिन धन्य है माता सीता है, नहीं प्रभु महू तोर संग में जाहूं, तोरे साथ जीना पति साथ जीना, पति साथी मनना है बेटी मल्ला जो है। तो कर सब कुछ जो है परमात्मा कौन है, तो केवल पति है। इसीलिए यह पंक्ति जो मूल बड़े भैया दे रही से गोस्वामी जी महाराज कहा थे, एक ही धर्म एक ही व्रत काय वचन मन पति पद प्रेम। आप मन खुद विवेकी हो, है ना, आप सब समझते हो। आप अगर कोई मुझसे भूल चूक होगी सो ही तो अपने गांव को लेकर जान के माफ कर दो दाई, है ना। अपने गांव को लेकर समझ लो, जात जात बस परमात्मा से इतना प्रार्थना करत हूँ कि बेमे तरह निवासी को पर सदैव मोर प्रभु की कृपा हो रहा है। आपका जीवन, आपकी श्रद्धा भक्ति भावना निष्ठा इसी प्रबल होती रहे। सदैव आप सबका मेरे प्रभु के चरणों में प्रेम बढ़ता रहे, बढ़ते रहे। आप समझते नगर वासियों की मंगल कामना करते गुरुदेव आज्ञा प्रणाम स्वीकार करिएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। हो आनंद 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 मन में पाया, हे राम मैं तो जब से शरण तेरी आया, आनंद 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 मन में पाया। हे राम मैं तो जब से शरण तेरी आया, आनंद 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 मन में पाया। हे राम मैं तो जब से शरण तेरी आया, आनंद 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 जय जय राम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम जय राम राधे श्याम
तेरी माया है, कहीं धूप तो कहीं छाया है। कण कण में तेरी माया है, कहीं धूप तो कहीं छाया है। हर जीव में तू ही समाया है, कहीं कांटे फूल खिलाया है। हर जीव में तू ही समाया है, कहीं कांटे फूल खिलाया है। तेरा मैं तो जब से शरण तेरी आया, आनंद 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 मन में पाया। मैं तो जब से शरण तेरी आया, आनंद 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 मन में पाया। सब भक्त तेरे भगवान तू, मेरे मालिक दया निधान तू। सब भक्त तेरे भगवान तू, मेरे मालिक दया निधान। तेरी महिमा गजब निराली, सुबह तू ही और शाम तू। तेरी महिमा गजब निराली है, सुबह तू ही और शाम तू। राम मैं तो जब से शरण तेरी आया, आनंद आनंद मन में पाया। मैं तो जब से शरण तेरी आया, आनंद 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 मन में समाया। जय जय राम राधे श्याम सीता राम राधे श्याम। जय जय राम राधे श्याम सीता राम राधे श्याम। जय जय राम राधे श्याम सीता राम राधे श्याम। जय जय राम राधे श्याम सीता राम राधे श्याम। लखन सिया रामचंद्र की जय। भजन में मिठास ऐसी है जैसे मधुरस की प्याली। भजन में मिठास ऐसी है जैसे मधुरस की प्याली। अरे चखने वाले चखो मेरे भाई, और जरा जोरदार बजाओ ताली, जोरदार बजाओ ताली, जोरदार बजाओ ताली। बहुत ही अनुसुईया माता के यह सिखौना जगदम्बा जानकी सीता माँ को कि पति ही सब कुछ है। तुलसी तुलसीदास बना था रत्नावली के फटकारों से, तुलसी तुलसीदास बना था रत्नावली के फटकारों से। भारत में क्रांति आई थी लक्ष्मी की तलवारों से। नारी चरणों में धूली नहीं, नारी चरणों की धूली नहीं, वह माथे का टीका है। वही सावित्री, वही अनुसुईया, वही राधा और मीरा है। वही लक्ष्मी, वही ब्रह्माणी, वही जनक नंदनी सीता है। जनक नंदनी सीता है, जनक नंदनी सीता है। बहुत ही मार्मिक प्रसंग नारी शिक्षा, नारी धर्म पर हमारे सम्माननीय व्याख्याकार महोदय परम सम्माननीय श्री टुमन लाल देशमुख जी सारगर्भिक व्याख्या किए। इसके लिए निसंदेह आप साधुवाद के पात्र हैं।
और भविष्य में यह मंच सस्ता है, संवरता है, तो आपका स्नेह प्रेम हमें इसी प्रकार मिलता रहेगा। आपके व्याख्या भजन में खुश होकर के 71 रुपये गुप्त दान और समिति की ओर से सदाबहार दान राशि श्रीफल की व्यवस्था की गई है, जो आप तक प्रेषित करेंगे परम सम्माननीय श्री कोमल यादव जी, साथ में संजय साहू जी मानपुर। आप आएंगे और मंच पर विराजमान इन संतों को यह भेंट देने का कष्ट करेंगे। आप हमारे आयोजक समिति के सदस्य हैं और निरंतर 5-6 दिनों तक प्रभात फेरी में भी हमें निरंतर सहयोग देते रहे हैं और आगे देते रहेंगे। तत्पश्चात तैयार रहेंगे जय मां भारतीय मानस परिवार, ग्राम जुगदेही, जिला धमतरी। तत्पश्चात जय मां दंतेश्वरी महिला मानस परिवार, ग्राम खमरिया, जिला धमतरी। लीजिए बंधुओं, यह छोटा सा भेंट लेने का कष्ट करें। आप ये हमारी सलाम याद रखना, आप ये हमारी सलाम याद रखना, मिलेंगे हर वक्त ये पैगाम याद रखना। नगर बेमेतरा की धरती पर बनी एक छोटी सी धर्म मंच, याद रखना, याद रखना, याद रखना। भविष्य में यह मंच सजता है, संवरता है, तो निसंदेह आपका प्रेम इसी प्रकार हमें मिलता रहेगा। मान मिले, सम्मान मिले, खुशियों का वरदान मिले, कदम कदम पर मिले सफलता, डगर डगर उत्थान मिले। सूरज रोज संवारे दिन को, चांद मधुर सपने ले आए, हर पल समय दुलारे आपको, सदियों तक पहचान मिले, सदियों तक पहचान बने। इन्हीं भावों को लेकर के आप लोगों को इस धर्म मन से सादर विदा विदा विदा।